अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कल से काफ़ी तबीयत में बेहतरी आई है, दवाई खा के सोए तो फिर बुखार से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जान छूटी है। लेकिन यह है कि बुखार ने एक दफ़ा हिलाया ज़रूर है। मॉडर्ना वैक्सीन ने ये ज़रूर बताया कि मैं मॉडर्ना हूँ और मैं ये काम करती हूँ। तो रात को क्या हुआ, जब मैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया हूँ, वज़ू किया तो दरवाज़ा खोला, मस्जिद का जो मेन हॉल था, दरवाज़ा खोलते ही बंदर एसी चल रहा था, शदीद ठंडी हवा बाहर आई है तो जो मेरे जिस्म से टकराई है, मैं थोड़ा थोड़ा पहले ही बुखार को फ़ील कर रहा था। तो जब मैं ऐसे फ़ील हुआ है जैसे किसी ने मुझे फ्रीज़र में रख के तो ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, इतनी शदीद सर्दी। मैं ऐसे झुक के दोनों हाथ ऐसे बांध के तो घर पहुंचा हूँ बड़ी मुश्किल से। सड़क पे भी लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे को पेट में शदीद दर्द हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बहुत मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। कल के तो ये हालात थे। पसीना भी बहुत ज़्यादा रात को आया। ये है कि चादर ऊपर करो तो पसीना आता था, चादर नीचे करो तो सर्दी लगती थी। बस ये सूरत हाल चली रही है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठे हूँ तो बहुत से तबीयत में जो बेहतरी है। हाँ, थोड़ी थोड़ी कभी कभी फ़ील होता है कि जैसे हल्का सा बुखार है, लेकिन जो कल वाली सूरत हाल थी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से मैं निकल आया हूँ, बहुत बेहतर हो गया। तो अभी ये बता रहे हैं कि मॉडर्ना की जो दूसरी खुराक है वो लगेगी 28 दिन के बाद। और मॉडर्ना की वेबसाइट के मुताबिक यही सिम्टम्स आप में दोबारा आ सकते हैं, यानी अगर दूसरी खुराक लगवाएंगे तो भी आपको इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस बात को ज़हन में रखें, यानी अगर पहले गो थ्रू आप हुए हैं इस सारे सिम्टम्स के, इन सारी जो भी साइड इफ़ेक्ट सामने आया है, तो दूसरी खुराक लेने के बाद भी यही सूरत हाल आपके सामने पेश आ सकती है। बाकी अल्लाह रहम करे। तो 28-29 दिन के बाद अब इंशाल्लाह दूसरी खुराक लेंगे। ज़िंदगी रही तो फिर देखते हैं क्या बनता है। बाकी अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे। तो बुरी ख़बर ये है कि जो पाकिस्तानी भी बैरून मुल्क जाने के लिए ये कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगवा रहा है, तो वो ममालिक ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया है। दुखी दिल के साथ मैं इस बात का आपको ऐलान कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। तो वजह ये बताई रही है कि जो एजेंट माफिया सरगर्म है 5,000 10,000 लेके आपको जाली सर्टिफिकेट बना के दे रहा था, आपका इंदराज कर रहा था बग़ैर कोरोना वैक्सीनेशन करवाए हुए, आपको नादरा में इंदराज करवा रहा था। तो बस आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। सरे फहरिस्त सऊदी अरब है। सऊदी अरब मैं भी सऊदी अरब 11 साल रहा हूँ। तो जो उनके कान में ऐसी कोई ख़बर पड़ जाए तो वो फिर भाई इसका ज़रूर एक्शन लेते हैं। उसका एक्शन ये नज़र आया कि हमारे आम बंदे जो हैं, मेरे जैसे गरीब आदमी जो हैं, उनकी मुश्किलात इतनी बढ़ा दी हैं इस एजेंट माफिया या रिश्वत दे के काम करवाने वाले अफराद की इन गंदी आदतों ने, कि अब 1 महीना मज़ीद प्रोसेस बढ़ गया। इस कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को ला के आप दर बदर फिरेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे उसकी आप सुन ले। वजारत ख़ारजा से पहले ये टेस्ट करवाएंगे, फिर अगर जिस मुल्क में जाना है वहाँ की अगर ज़ुबान इंग्लिश नहीं है, अरबी है, फ़्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जो भी है, फिर आपको उसका ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। ट्रांसलेशन करवा के फिर ट्रांसलेशन से पहले आप जो भी आपको ज़िले हेडक्वार्टर लगता है अस्पताल, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से उसकी अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसका तर्जुमा करवा के जो भी जिस मुल्क भी आप जाना चाहते हैं, फिर कोई एजेंट ढूंढेंगे जिसके पास लाइसेंस हो एम्बेसियों के काम करने का। फिर आपका जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे अटेस्ट होगा, वहाँ से टेस्ट होने के बाद फिर आपको मिलेगा, फिर आप जा सकते हैं। और ख़ाली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाने का काम ही 7 से 10 दिन का है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि कोरोना की वजह से वाकिन बंद है। आप दस्तावेज़ात ले जा के ख़ुद टेस्ट नहीं करवा सकते, आपको कोरियर के ज़रिए अपना सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। सर्टिफिकेट भेजेंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अभी हालात क्योंकि नॉर्मल नहीं है तो 7 से 10 दिन लग सकते हैं। इतना टाइम पीरियड जो है आप जहन में रखें, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वजारत ख़ारजा से। पैसे भी खर्च होंगे, तकरीबन 1,000 रुपये आपका लग सकता है इस सारे मसले में। तो जो एजेंट उसके बाद आपको एम्बेसी से टेस्ट करवा के देगा वो अलग है। क्या करें, कोई समझ नहीं आ रही। अभी वैक्सीन के लिए पहले ज़लीलो ख्वार हो रहे थे, तो वैक्सीन की एक खुराक लगी है अल्लाह करके, अभी दूसरी लगी भी नहीं है। तो अभी ये ख़बरें आ रही हैं कि ये होना है। क्या करें, कोई समझ नहीं आ रही। बस अल्लाह ही रहम करे, हमारे इन 2 नंबर कामों से हमें बचाए अल्लाह। हमें कब हिदायत आएगी, हमें कब होश आएगी कि ऐसे 2 नंबर काम करके एक बंदे का काम होगा, 10 का होगा, 20 का होगा, वो अपने इन कामों की वजह से हज़ारों क्या लाखों बंदों को परेशानी का शिकार कर देता है। क्योंकि पाकिस्तान में फंसे हुए जिन अफराद ने बैरून मुल्क जाना है, कम से कम 5 से 7 लाख अफराद हैं। अगर इन सब अफराद को ये सर्टिफिकेट टेस्ट करवाना पड़ जाए, आप ज़लीलो ख्वार होने का
खुद इमेजिन कर सकते हैं। पैसे का ज़िया अलग है, टाइम का ज़िया अलग है। अब किसी का इकामा ख़त्म हो रहा है, किसी का PR कार्ड ख़त्म हो रहा है, किसी का पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, यानी मसाइल ही मसाइल हैं। किसी की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, कोई मुल्क जो है अभी खुला हुआ है वो आगे जाके लॉकडाउन कर देगा। अब उसकी मर्ज़ी है, आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। वो लॉकडाउन लगा दे, वहाँ पे फ़्लाइट्स बंद कर दे, आप क्या कर सकते हैं? आप करवाते रह जाएंगे सर्टिफिकेट टेस्ट, आप इन्हीं चक्रों में फंसे रहेंगे। अगला मुल्क चाहे फ़्लाइटें बंद कर दे या लॉकडाउन लगा दे या आपके मुल्क से बंदे लेना ही बैन कर दे। इतनी बुरी ख़बरें आ रही हैं, क्या करे बंदा? इन एजेंट माफिया से अल्लाह ही बचाए। आप मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब नादरा के दफ्तर जाएँ, बाहर 2 बंदे खड़े हैं, भाई टोकन ले दें आपको, भाई क्या काम है? वो कहते हैं जितना 2 नंबर बड़ा काम होगा उतना खुशी से वो काम पकड़ते हैं। किसी नादरा के दफ्तर के बाहर जाएं यार, मैं आपको कोई नहीं वो कह रहा। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर चले जाएं, कहेंगे आपको टोकन ले देते हैं। टाइपराइटर छोटा सा उन्होंने बाहर रखा होता है, वो टाइपराइटर नहीं होता, वो ना कुछ कर रहे होते हैं टाइपराइटर। वो ऐसे 2 नंबर एजेंट होते हैं जो कि अंदर मिले होते हैं सिर्फ लोगों को बताने के लिए या ऐसा 2 नंबर काम करवाने के लिए। उन्होंने टाइपराइटर रखा होता है जिसको कहते हैं कि साइड अप बिज़नेस या ओवर द टेबल एक चीज़ दिखाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो सारे ये माफिया होती है जो सीधे काम करवाने वाले बंदे के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही होती है। क्या करें? आपके सामने है। मेरे पे नहीं यकीन, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप खुद जाके चेक कर लें। आपको 1 छोड़ 2 छोड़ 10 बंदे ऐसे मिलेंगे जो 2 नंबर काम करके इतने खुश होंगे। वो तो कहते हैं जिस बंदे का जितना काम ज़्यादा फंसा हुआ है या जितना वो काम इलीगल करवाना चाहता है उनकी उतनी बड़ी दिहाड़ी लगती है, वो तो खुश हो रहे होते हैं। अल्लाह ही रहम करे, बस अल्लाह ही रहम करे हमारे ऊपर। हम ये जो हमारे काम है ये हमें कहाँ ले जा के छोड़ेंगे कोई समझ नहीं आ रही अभी। लेकिन ये है कि वहाँ पे ले जा के छोड़ेंगे जहाँ पे अभी जेफ बेज़ोस भी नहीं पहुँचा या इलॉन मस्क भी नहीं पहुँचा, वहाँ हमें ये 2 नंबर काम पहुँचा देंगे। आप ख़ुद इमेजिन करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कोरोना पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काबू पाया। अभी शरह थोड़ी सी बढ़ी है, यानी पहले 2% शरह चल रही थी केसेस मस्बत आने की, अभी 3 पे चली गई है, 3.5 पे चली गई है। फिर भी कोई मसला नहीं है, अल्लाह रहम करेगा। पाकिस्तानी एहतियात करें, कोरोना केसेस ज़्यादा नहीं हैं। आज 1600 केस हुए हैं, पिछले हफ्ते जो चल रहे थे वो 700 थे, 800 थे, बहुत बेहतर सूरत हाल थी। आप एहतियात करें, कोरोना केसेस फिर नीचे आ जाएंगे। लेकिन जो आप ये 2 नंबर काम करेंगे तो उसका आपके कोरोना पे काबू पाने का असर उतना कम होता जाएगा, क्योंकि वो आपका सर्टिफिकेट ही नहीं माना जाएगा। आप फिर बैन की बैन लिस्ट में, रेड की रेड लिस्ट में रहेंगे, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? दूसरे मुल्क आपको मशकूक जानेंगे, वो फिर ये भी कह देंगे कि आप जो रिपोर्ट्स ज़ाहिर कर रहे हैं इनका हकीकत से ताल्लुक़ ही नहीं है, ये झूठ है, केसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि आपने परसेप्शन बना दिया दूसरे ममालिक में कि हम 2 नंबर काम कर रहे हैं। तो फिर आपकी ये जो वैक्सीनेशन है ये भी 2 नंबर करार पाएगी। फिर आपके जो कोरोना केसेस आ रहे हैं डेली बेस पे ये भी मशकूक करार पाएंगे। जो डेथ्स हो रही हैं ये भी मशकूक करार पाएंगी। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए ये जो रिश्वत माफ़िया, ये जो एजेंट माफ़िया है, ये हमें बदनाम कर रही है। और ये खाली ये नहीं होते, अंदर इदारों में भी इनके अफराद बैठे होते हैं। मैं आपको सिर्फ ये मिसाल दूं, अगर आपको एक एजेंट मिलता है, वो कहता है मैं आपको 2 नंबर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना देता हूं, जितनी देर वो नादरा में इंदराज नहीं करवाएगा, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर नहीं सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, तो नादरा में कैसे इंदराज करवाएगा? ज़ाहिर बात है वो उसका कोई जानने वाला, उसका कोई आगे वेंडर नादरा के अंदर बैठा हुआ है जो हिस्सा लेके अपना उस 2 नंबर बंदे का इंदराज कर रहा है कि इसने कोरोना वैक्सीनेशन का टीका ठकवा लिया। टीका अब उसने ठकवाया नहीं है, वो तो पैसे दे के अब ठकवा रहा है। तो जब उसने टीका ठोक दिया नादरा के सिस्टम में, लेकिन उसको बाहर टीका ठुका नहीं है, तो जितनी देर नादरा का बंदा मुलविस नहीं है कैसे काम हो सकता है? काम हो ही नहीं सकता। बाहर जो बंदा फिर रहा है अंदर से काम करवा रहा है, पैसे आपसे ले रहा है, कुछ खुद रख रहा है, कुछ अंदर दे रहा है। इसी हिसाब से जो अंदर काम कर रहा है वो उल्टा ऊपर वालों को पहुंचा रहा है। ये एक सीरीज़ बनी हुई है, ये चेन बनी हुई है, अभी ये कह लें। लेकिन ये चेन रुकती दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इसका एंड कोई नहीं है। सऊदी अरब में मुकीम था, 11 साल रहा। सऊदी मजाक उड़ाते थे, वो पूछते थे ना तो किधर से है, मैं कहता था मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो बात कहते थे यार वो मुशर्रफ ने पैसे लेके ना अपने बंदे अमेरिका को बेच दिए, तो अमेरिका ने ये कह दिया पाकिस्तानी ऐसे हैं, ये पैसे के पीछे ना अपनी माँ को भी बेच देते हैं। बरमला मुंह पे, कोई उन्होंने ये नहीं है कुछ शर्म का एहसास, ये नहीं है वो नहीं है, डायरेक्ट मुंह पे यार बोल देते थे। इतनी शर्मिंदगी होती थी, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसी बातें सुन के क्या करें? कोई है हमारे पास जवाब देने के लिए? एक से एक मिसाल मौजूद है। तो मैं वहाँ पे गया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने। उन्होंने कहा जी ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैंने पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें दिया तो वो कहते हैं ये 2 नंबर है, ये असल नहीं है, तूने इधर से किसी पठान एजेंट से बनवाया। मैं उनको कह रहा हूँ नहीं, वो कहते हैं नहीं है बनाया है किसी पठान एजेंट ने।
वो कह रहे हैं नहीं ये तेरा है ही नहीं है, तूने क्या किसी पठान एजेंट से बनवाया। हमें पता है जो पठान एजेंट हैं, जिस इलाके में ज़्यादा पाकिस्तानी रहते थे, उन्होंने उस इलाके का नाम लिया और मुझे बताया कि ये तो ड्राइविंग लाइसेंस उधर से बना हुआ है। ये हाल है, यानी इतने मशहूर हो चुके हैं। और बाकायदा पिछले दिनों इतने बड़े ग्रोह पकड़े गए हैं जो कि इकामा प्रिंट कर रहे हैं, जो कि हुकूमती मोहरें लेके हुकूमत के दस्तावेज़ात जारी कर रहे हैं, वजारत ख़ारजा के दस्तावेज़ात जारी कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना के लोगों को दे रहे हैं। किसी से 4000 ले रहे हैं, किसी से 5000 ले रहे हैं। जो पुलिस गई है उनके जो भी फ्लैट था उधर कार्ड प्रिंट करके हमें दिखाओ कैसे करती हो। उसने बाकायदा कार्ड प्रिंट करके दिया, उसने कार्ड प्रिंटर लगाया हुआ था ना, काफ़ी महंगा होता है कार्ड प्रिंटर, लेकिन वो हज़ारों में पैसे ले रहा था, उसको क्या परवाह थी। उसने बाकायदा उसने कार्ड प्रिंट करके दिखाया, पुलिस वाला भी देख रहा है। इतना अच्छा तो हम भी नहीं तैयार कर सकते जितना इसे पठान साहब ने तैयार कर दिया। ये हाल है। फिर हम कहते हैं हम बड़ी ईमानदार कौम है और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये इस्लाम का हेड क्वार्टर है और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी बातें करते हुए और ऐसे काम करते हुए। ये अफराद चंद होते हैं, मुट्ठी भर होती हैं, लेकिन ये सारी कौम के मुंह के ऊपर ऐसी कालक फेरते हैं कि बंदा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। हम कब ठीक होंगे? जब हम ठीक होना चाहेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत बदलने का। अब वीडियो तवील होती जा रही है तो इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर और हम खुद भी कुछ ठीक होने की कोशिश करें, खाली दुआएं ही ना मांगते रह जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।